दोस्तों नमस्कार। कुछ बहुत जीवन की महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो हमारे को 50 55 की उम्र के बाद समझ में आती हैं। बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, हमारे शरीर से संबंधित होती हैं, हमारी जीवन शैली से संबंधित होती हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो 50 वर्ष की उम्र बीत जाने के बाद ही हमें समझ में आती हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जितने भी योग शिक्षक हैं, जितने भी नेचुरोपैथ हैं, जितने भी टीचर्स हैं, मैं चाहूंगा कि आज मैं जो बातें शेयर कर रहा हूं वो आप अपने स्टूडेंट्स तक कन्वे करें, ताकि उनको मैक्सिमम लाभ हो और वो आगे से ज्यादा आगे युवा पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को ये बातें समझा दें। 35 वर्ष की आयु तक हमारा शरीर इतना मजबूत होता है, इतनी शक्ति होती है उसमें, इतनी एनर्जी होती है कि हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, कुछ भी करें, शरीर के साथ कितना भी अन्याय करें, हमारा खान पान कैसा भी हो, हमारी जीवन शैली कैसी भी हो, तो हमारा शरीर उन सब चीजों को झेल जाता है। तो इस शरीर में इतनी शक्ति होती है, इतनी जीवनी शक्ति होती है कि 35 वर्ष की आयु तक हम कितना भी अनुशासनहीनता अपनाएं अपनी जीवन शैली में, हम अपने शरीर को कितना भी एग्जॉस्ट करें, कितना भी ज्यादा शारीरिक श्रम करें, मानसिक श्रम करें, कितना भी श्रम हम कर लें, मैक्सिमम श्रम हम कर लें, तो हमारा शरीर उस चीज को झेल जाता है और हमारे शरीर को महसूस नहीं होता। लेकिन 35 वर्ष की आयु के बाद हमारा जो खान पान होता है, हमारी जो जीवन शैली होती है, उसकी वजह से हमारे शरीर के कई भागों में कुछ अवांछित तत्व जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। 35 वर्ष के बाद कुछ कमियां, शरीर की जो कमियां हैं, जिनको हम आने वाले टाइम में जो रोग में परिवर्तित हो जाती हैं, वो आ जाती हैं, अपना घर बना लेती हैं, वहां रहना शुरू कर देती हैं, और धीरे धीरे उनको वो परिस्थितियां, वो मौके मिलने शुरू हो जाते हैं, वो वातावरण मिलना शुरू हो जाता है, जिससे वो वहां स्थायी अपना कब्जा जमा लेते हैं। 35 वर्ष के बाद हम एक गलती करते हैं, 35 वर्ष के बाद भी हमारी जीवनचर्या, हमारा खान पान, हमारा शरीर के साथ अन्याय, वो चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। जो हमारी आदतें होती हैं, खान पान की आदतें होती हैं, शरीर का ज्यादा श्रम करने की आदत होती है, वही हम 35 वर्ष की आयु के बाद भी करते रहते हैं। लेकिन वो शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर संचालन के लिए, हमारे शरीर की जो अंदर क्रियाएं हैं, पाचन क्रियाएं हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे अंदर के जितने भी सिस्टम हैं, उनके लिए वो चीजें रेगुलर रखना ठीक नहीं होता है। उम्र के साथ 35 साल के बाद हमें उम्र के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से, अपने क्षमता के अनुसार जीवन शैली को बदलना होता है, और मैक्सिमम लोग उस शैली को नहीं बदलते। उस शैली को ना बदलने की वजह से रोग के जो कारण है वो पैदा हो जाते हैं, और वो जो कारण है धीरे धीरे पोषित होते हैं, कुछ हमारी गलतियों की वजह से, कुछ खान पान में मिलावट की वजह से, कुछ प्राकृतिक जीवन शैली
ना होने की वजह से वो जो बीमारी के कारण है वो शरीर में स्थायी हो जाते हैं। कोई भी बीमारी जो हमें 50 वर्ष 55 वर्ष की आयु में जाकर दिक्कत हमें पता लगती है, वो रातों रात पैदा हुई स्थिति नहीं है, वो रातों रात पैदा हुआ रोग नहीं है, वो रातों रात पैदा हुई परिस्थिति नहीं है। उसके बीज काफी पहले पड़े हैं, वो अब पौधे बन गए हैं, तो वो अब दिखने लगे, महसूस होने लगे, और हम अपनी दिनचर्या को संतुलित नहीं करते हैं। जिस तरह से हम शरीर के साथ ज्यादती करते हैं, शरीर के से ज्यादा काम लेते हैं, अपने सभी पाचन तंत्रों से अपने और सिस्टम से जितना ज्यादा काम लेते हैं, वही काम हम 35 वर्ष की आयु के बाद भी लेते रहते हैं, हमारी आदत बन जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि 35 वर्ष की आयु तक शरीर इतना मजबूत होता है कि शरीर, आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, कुछ भी कीजिए, कितना भी श्रम कीजिए, कितनी भी ज्यादती कीजिए, शरीर के साथ कोई भी अन्याय कीजिए, वो आपको शरीर को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जीवन उसमें इतनी शक्ति होती है। और शरीर को पता नहीं चलता तो आपको भी ऐसा लगता है कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 35 वर्ष के बाद अगर आप अपनी जीवन शैली को, अपने रहन सहन को, अपने तौर तरीकों को नहीं बदलते हैं, तो वो दिक्कत आती है। अक्सर हम देखते हैं, पहले हम अपना अच्छी एजुकेशन करते हैं, 20-25 साल तक हमारा जो है, हम चाहते हैं हमारी एजुकेशन अच्छी हो जाए, अच्छा स्कूल हो जाए, उसके बाद हमारा कैरियर अच्छा बन जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए। फिर होता है कि बीवी अच्छी मिल जाए, बच्चे अच्छे हो जाएं, 2-3 बच्चे हो जाएं, कैरियर हमारा इस्टेब्लिश हो जाए। ये लगभग 30-35 साल के आसपास जो है हमारी सेटलमेंट हो जाती है, हमारा एजुकेशन पूरा हो जाता है, हमारी जॉब हो जाती है, हमारा परिवार हो जाता है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, और हम इस्टेब्लिश हो जाते हैं 35 वर्ष की आयु तक। और उसके बाद हमारा सिटिंग वर्क ज्यादा हो जाता है। 30-35 वर्ष तक हम शरीर को चलाते हैं, फिजिकल वर्क हमारा अच्छा होता है, फिजिकल वर्क अच्छे होने की वजह से हमारी पाचन क्रिया वगैरह भी अच्छी होती है, भोजन हम खूब खाते हैं, अच्छा खाते हैं, रिच लेते हैं। और लेकिन 35 वर्ष के बाद क्या होता है कि हमारी एजुकेशन पूरी हो गई, हमारा स्ट्रगल पूरा हो गया, हमें जॉब मिल गई, हमारा परिवार हो गया, हमारा एक रूटीन बन गया, हमारा एक परिवार हो गया, तो हम फिर इजी जोन में जाना शुरू कर देते हैं। 35 वर्ष के बाद हमारा जो सिटिंग वर्क है वो ज्यादा हो जाता है, हमारा सैर, हमारा व्यायाम, हमारा योग, हमारा कसरत, और हमारा जो संतुलित डाइट होनी चाहिए वो नहीं रहती। शरीर के हिसाब से सिटिंग वर्क ज्यादा हो जाता है, और लेकिन हम अपने खान पान की आदतों को, अपने जीवन शैली को उस हिसाब से नहीं बदलते। एक हमारे देश में स्वास्थ्य का पैमाना ये समझा जाता है कि जिसका पेट निकला हुआ है, जो शरीर जिसका भारी है और देखने में भारी भरकम है, तो उसको कहा जाता है कि भाई ये तंदुरुस्त है। अक्सर ये होता है कि 30-35 25 वर्ष की उम्र के आसपास पुरुषों का जो शरीर होता है वो पतला दुबला होता है, लेकिन जब वो खान पान वही रखते हैं और 30-35 के बाद उनका शरीर बढ़ना शुरू हो जाता है, खासकर पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारे देश में ये कहा जाता है, इसको बड़ा आसानी समझा जाता है कि भाई 30-35 वर्ष की आयु के बाद बंदा खाता पीता है, बाल बच्चेदार है और अच्छा सेटल हो गया है, तो ये एक निशानी है कि भाई वो ठीक ठाक है। उसकी देखिए, वो स्टैब्लिश हो गया है, वो तो ठीक ठाक है, लेकिन जहां तक हम शरीर की बात करें, यहीं से कमी हमारे शरीर की पड़नी शुरू हो जाती है।
35 वर्ष की आयु है कि जहां से हम सभी को हमें हमें बताना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि 35 वर्ष की आयु के बाद जब आप स्टैब्लिश हो जाते हैं तो उसके बाद आप की मेहनत कम हो जाती है, आपका फिजिकल वर्क कम हो जाता है, आपकी दिनचर्या बदल जाती है, सिटिंग जॉब आपकी हो जाती है, और आप उतनी उछल कूद, बचपना आपका चला जाता है, कहने का मतलब ये आपका बचपना चला जाता है, आपकी उछल कूद कम हो जाती है। तो उससे जो भी शरीर का जो वजन है और शरीर का जो माप है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो जो शरीर का माप बढ़ना है वो शारीरिक रूप से, शारीरिक सेहत से के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो ठीक नहीं। 35 वर्ष की आयु के बाद हमारे को अपनी जीवन चर्या, अपने जीवन शैली, अपना खान पान, अपना फिजिकल वर्क के हिसाब से हमारे को अपना जीवन चर्या को चेंज करना चाहिए। हम स्टैब्लिश हो जाते हैं, फिर हम चाहते हैं हमारे बच्चे स्टैब्लिश हो जाएं, उनकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, फिर जब हम 55-50 की उम्र में पहुंचते हैं, रिटायरमेंट के टाइम में पहुंचते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर। तो हम पिछले अपना जो 50 साल है वो हम इसी में निकाल देते हैं कि पहले हमारा कैरियर बन जाए, फिर बच्चों का कैरियर बन जाए, हमारे बच्चे हो जाएं, फिर उनके बच्चे हो जाएं, फिर वो स्टैब्लिश हो जाएं। लेकिन सब कुछ हम ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसमें हमारे से छूट जाती हैं। खासकर हमारे अपने लिए हम कुछ नहीं सोचते। 50 वर्ष तक हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपनी शादी के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने काम धंधे के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने शरीर के बारे में नहीं सोचते, अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे आप सोच रहे हैं कि एक अच्छा कैरियर होना चाहिए ताकि मेरा पूरा जीवन फाइनेंशियली अच्छी तरह से निकले, उसी तरह से आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप शुरू से इस तरह से अपने शरीर, अपनी जीवनचर्या को बनाइए जिससे आपका शरीर भी ताउम्र निरोग रहे, कष्टों से मुक्त रहे, स्वस्थ रहे, रोग मुक्त रहे। इसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए। जब आप कैरियर की कोशिश करते हैं, बच्चों की कोशिश करते हैं, बच्चों के कैरियर की कोशिश करते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने फाइनेंशियल चीजों के लिए सोचते हैं, तो आपको अपने शरीर के बारे में, अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारी दिनचर्या, हमारा आहार विहार ऐसा हो, विचार ऐसा हो कि हमारा शरीर भी स्वस्थ चले। शरीर के बारे में भी आपने सोचना, और आपने ही सोचना। आपका शरीर है, आपने अपने शरीर को आपने ही मेंटेन करना है। आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको सपोर्टिंग चीजों पर फिर निर्भर होना पड़ेगा। 50-55 के बाद आपको वो चीज का महत्व पता लगता है कि बातें छोटी छोटी लगी या उस समय हमने इग्नोर किया, लेकिन वही बातें बहुत महत्वपूर्ण थी, जीवन की महत्वपूर्ण थी, उन पर हमें विचार करना चाहिए था। हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए था। 24 घंटे में से कम 1 घंटा हमारे को अपने शरीर के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए था। हमने जीवन के सभी पहलू को किया, कैरियर बनाया, बिजनेस बनाया, लेकिन हमने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया। 24 घंटे में से कम 1 घंटा अपने स्टूडेंट्स को बताइए, अपने बच्चों को समझाइए, भावी पीढ़ी को समझाइए, बताइए कि 1 घंटा सभी ने अपने सेहत के लिए इन्वेस्ट जरूर करना है। और ये 1 घंटा इन्वेस्ट जो करेंगे, उनको 50-55 में जाकर जो दिक्कतें होती हैं वो नहीं होंगी। शरीर में जो हमारे रोग स्थायी हो जाते हैं वो नहीं होंगे, समय से हम उनको दूर कर सकते हैं। रोगों को शरीर में प्रविष्टि ना होने दें, रोगों को शरीर में घर ही ना बनाने दें, रोग हमारे शरीर में स्थायी रूप से ना बैठ जाएं, इसका हम उपाय कर सकते हैं। उसका एक ही तरीका है कि 24 घंटे में से 1 घंटा
हम अपनी सेहत के लिए, अपने आने वाले भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसा हो, हमारा शरीर कैसा हो, उसके लिए हमने इन्वेस्ट करना है। ये सोचना गलत है कि 50-55 जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो कुछ 2-4 बीमारियां तो आम ही हैं जी, ये तो होती ही है, ऐसी बात नहीं। हमारे बुजुर्ग लोग जो थे, जिनका जीवन अनुशासित था, पॉल्यूशन कम था, चिंताएं कम थी, तो 80-90 वर्ष तक उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। छोटी मोटी कभी अगर बीमारी होती भी थी तो 60-70 साल के बाद हुआ करती थी। वो स्वस्थ रहते थे। 90-100 वर्ष की उम्र तक भी मैक्सिमम लोग स्वस्थ रहते थे, कोई उनको बड़ा रोग नहीं होता था। योग प्राकृतिक चिकित्सा डगलस थेरेपीज द्वारा हम भी इस संभावना को समाप्त कर सकते हैं कि रोग शरीर में प्रविष्टि ही ना करे। ये संभव है, योग प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ये संभव है कि हम रोग को प्रविष्टि ना होने दें, रोग को घुसने ही शरीर में ना दें, रोग को वहां पर शरीर में अपना अड्डा जमाने ही ना दें। ये संभव है। इसके लिए डिसिप्लिन लाइफ जीना होगा, अपने आहार विहार को ठीक रखना होगा, उम्र के हिसाब से अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, अपने दिनचर्या को बदलना होगा, अपने आहार को बदलना होगा। अनुशासन का बहुत महत्व है। ये सारी चीजें सीखिए, समझिए, खुद भी निरोग रहिए, आने वाले बच्चों को बताइए कि कैसे वो निरोग रह सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज, छोटी मोटी बीमारियां, सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, ये तो होता ही होता है। ये सोचना बंद कर दीजिए। आप सोचते हैं ये छोटी मोटी बीमारियां हैं, आजकल ये कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर तो आम ही है जी, सभी को होता है। 50-55 के बाद तो सबको ही होता है, कोई इससे छूट ही नहीं सकता। घुटने का दर्द तो होगा ही होगा, जैसे भी 50-55 की उम्र होगी उसके बाद घुटने का दर्द, कमर का दर्द तो जी आम ही है। नहीं, सारी जिंदगी हम जो है उस दर्द को झेलते रहते हैं, उसको दर्द को लेके घूमते रहते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, पर्चियां लेके डॉक्टर की हम घूमते रहते हैं। हमें सभी को अब सोचना होगा कि प्रिवेंटिव मेथड्स की तरफ हमें सोचना होगा कि हमने अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, हमने रोग मुक्त कैसे रखना है। ये नहीं कि रोग हो गया या रोग हो जाने दीजिए, या रोग जब हो जाएगा तब देखेंगे क्या करना है, कहाँ भाग दौड़ करनी है, किसको दिखाना है, क्या किसकी क्या क्या इलाज करने हैं, वो बाद में देखेंगे, जब हो जाएगा, जब हो जाएगी बीमारी फिर देखेंगे। ये सोचने के बजाय ये सोचना अब पीढ़ी को, जो अब पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसको ये सोचना है कि हमें रोगी नहीं होने देना, अपने शरीर को रोगी नहीं होने देना। रोग हो जाए या रोग को आमंत्रित कर लें, या रोग चलो थोड़ा बहुत हो रहा है, चलो उसको इग्नोर कर दिया, वो जब फिर स्थायी हो गया तो फिर अब सारी उम्र जो है उसको हम ढोते रहें, कष्ट को भोगते रहें, और दवाइयों खा खा के हम जो है उसको दर्द को भुलाते रहें। दवाइयों का काम रोग को ठीक करना थोड़ी है। रोग का जो दर्द है या जो रोग की जो स्थिति है, उससे हमारे को फॉर टाइमिंग रिलीफ दवाइयां देती हैं। स्थायी इलाज तो सिर्फ एक ही हो सकता है कि हम हमारी जीवन शैली को ऐसा रखें कि रोग शरीर में प्रविष्ट ही ना हो। सबसे उत्तम उपाय यही है।
एक बार अगर शरीर में आ गया, हमने आमंत्रित कर लिया और उसको बैठा लिया और हमने उसको पालते पोसते रहे, उसके बाद अगर आप सोचें कि वो रोग चला जाएगा, रोग जाने वाला नहीं है। दवाइयों से आप उसको दबाते रहिए सारी उम्र, दवाइयों से आप जो उसका जो दर्द है वो महसूस नहीं होता है, दवाइयां सिर्फ यही काम करती हैं। बाकी आप शरीर में वो सारे जो रोग हैं वो धीरे धीरे फिर अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी ले आते हैं। शरीर हमारा एक रोगों का कुनबा बन जाता है। इस सब सोचने की जरूरत है। अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये चीजें समझाइए कि भाई जो कहा जाता है उस पर ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी को कहा गया कि भाई साहब ये आगे जो है गड्ढा है, आप जरा आराम से ड्राइव कीजिए। तो उसने कहा कि नहीं यार, बिल्कुल सड़क बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, आप बेकार की बात कर रहे हैं कि आगे गड्ढा है। लेकिन जब वो आगे जाके कुछ 2-4 किलोमीटर बाद जाके देखता है कि वाकई में उसको जब गड्ढा मिलता है, तो एकदम से उसको ब्रेक लगाने पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब वो उसको वाकई में पहले सब उसको सड़क बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जब वो गड्ढे के पास पहुंचता है तब एकदम उसको ब्रेक लगानी पड़ती है। वो कहता है अरे हाँ भाई, ये तो वाकई में गड्ढा है, वो जो बता रहा था वो ठीक कह रहा था। लेकिन उस समय सड़क साफ दिखाई दे रही थी, खड्डा दिखाई नहीं दे रहा। वो और लोगों को बताने की कोशिश करता है कि भाई देखो आगे खड्डा है, ध्यान रखना। बाकी लोग भी जैसे उसने उस बंदे की बात को उस समय हंसी में उड़ा दिया, इसकी बात को भी लोग ये कहते हैं नहीं यार, ये तो चलो वैसे ही कह रहा है। लेकिन जब वो गड्ढे के पास पहुंचते हैं तब उन्हें उस चीज का महत्व तो पता लगता है कि भाई लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इस विषय में सोचने की जरूरत है, सबको सोचना चाहिए। सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, ये हमारा अधिकार है। प्रकृति की तरफ से हमारे को पांचों तत्व मिले हैं, प्रकृति की तरफ से हमारे को स्वस्थ शरीर मिला है। इस शरीर को हमें स्वस्थ रखना, निरोग रखना है। ये इसके लिए हमें 24 घंटे में से 1 घंटा अवश्य निकालना होगा, अपने शरीर के बारे में सोचना होगा। अनुशासित प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना ही होगा। धन्यवाद।